हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। जेमिनाई, दिस इज़ योर रीडिंग। जेमिनाई, ये जो रीडिंग है ये 15 जनवरी 2023 से लेके 31 जनवरी 2023 तक की एनर्जी के ऊपर है। ठीक है मिथुन, ये आपका अगर जन्म का राशि, लग्न भाव या तो फिर सन साइन कहीं पे भी अगर जेमिनाई है यानी मिथुन है तो आप इस रीडिंग को सुन सकते हो। 3 कार्ड का रीडिंग है और इस रीडिंग में हम आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर देख लेंगे। ठीक है, बाकी स्पिरिट जो भी बोलने के लिए बोलेंगे वो तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। ओके फाइन, चलो लेट्स फाइंड इट आउट। Okay, this is your past. Card number 44, thinker. Gemini, you have to think. Like आपने पास्ट में बहुत कोई एक चैप्टर को लेके, कोई एक आपका लाइफ का कोई एक चैप्टर को लेके बहुत सोच रहा है। अच्छा, ओ माय गॉड, प्रेजेंट में सोलमेट्स। अच्छा, एंड फ्यूचर में डीप नोइंग, ब्यूटीफुल। मुझे ऐसा लग रहा है मिथुन यानी जेमिनाई, आप कोई चीज़ों को लेके, मुझे ऐसा लग रहा है रिश्ते को लेके, जिस रिश्ते पे शायद कुछ क्षण पहले तक, कुछ महीने पहले तक, कुछ हफ्ते पहले तक आपको बहुत नाज था यार, तो उसको लेके शायद ऐसा कुछ हुआ जिसके कारण आप सोच में पड़ गए। आपकी जो क्या कहते हैं, कार्ड नंबर 44, आपकी जो स्टेबिलिटी, राइट, थैंक यू स्पिरिट, स्टेबिलिटी जो है वो जैसे सवाल पे आ गए, दांव पे आ गए, और वो स्टेबिलिटी को आपको लौटाना था, आपको वापस चाहिए था। तो इसी के लिए आप शायद प्लान्स, प्रोग्राम्स कर रहे थे, और उसके बाद दिख रहा है सोलमेट्स आर लाइक जो पार्टेड हो गए थे वो लोग फिर मिले, एंड देन डीप नोइंग। तो स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड बोल रहा है इपोना, विश लीडरशिप, आपको अपना लीडरशिप पे वापस आना, ये मुझे दिख रहा है। एक नया बिगिनिंग हो सकता है। कार्ड नंबर 14, 1 + 4 = 5, 5 इज़ अ बिगिनिंग नंबर। सो कुछ तो नया शुरू हो सकता है। चलिए लेनोर्मैन डेक से अभी 3 कार्ड लेंगे, रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे, और स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड को लास्ट में फिर एक बार क्लैरिफाई करेंगे। ओके अगर आप नए हो मेरी चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय भी कर रहे हो, मेरी कंटेंट भी आपको अच्छे लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, सो दैट आप लोगों का एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए, मेरा ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, ये आपका पास्ट का एनर्जी है, दिस इज़ योर प्रेजेंट एनर्जी एंड दिस इज़ योर फ्यूचर एनर्जी। ओके, और एक बात कहना है कि आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बनाऊँ मैं आपके पास सीधा जाए। और आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरी ग्रोथ में इतना हेल्प कर रहा है कि पूछो मत। थैंक यू फॉर दैट एंड योर लव एंड रिस्पेक्ट। चलिए देख लेते हैं और क्या क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड, द लियो कार्ड है ये, and this is 2 of Wands card, and this is Queen of Cups, beautiful. Okay, आपका पास्ट एनर्जी से मैं शुरू कर रही हूँ। आपका पास्ट एनर्जी में दिखा रहा है कि जैसे आप ऐसी एक चीज़ को लेके सोच रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी में आ चुके थे, मे बी इन द मंथ ऑफ अप्रैल में इन 2022 वो आए, और आपकी ज़िंदगी में खुद ब खुद आए थे। आप जैसे देखो, इस जगह को अगर आप देखोगे ना, ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्विमिंग का टैंक, मतलब स्विमिंग पूल टाइप का, आप जैसे बैठे हो या आप कहीं पार्क में बैठे हो, एंड दिस पर्सन अराइव्ड, ये ऑलरेडी आ चुके थे, और आपको लगा था कि दिस इज़ द नंबर 1 पर्सन, लाइक दिस पर्सन ये आपके लिए सुइटेबल है, बहुत ही अच्छे हैं, और आपने भी इसको रिसीव किए थे। और इन्होंने, इनके अंदर एक फायरी साइन है, इनके अंदर कुछ फायर एक होता है ना, अट्रैक्ट करने का कुछ है जो आपको, दिस इज़ योर एनर्जी, वाई आई एम टेलिंग, प्लीज़ डोंट टेक मी इन अ रॉन्ग वे। आपको जैसे टेम कर लिए थे, आपको जैसे जीत लिए थे, आए, जीत लिए और एंजॉय किए, ऐसा टाइप का हो गया था। तो आपका पास में आपने जैसे बिना कुछ समझने का भी मौका नहीं मिला, सोचने का भी जैसे मौका नहीं मिला, आप बह गए,
आप कंप्लीटली, आपको जैसे उसने जीत लिया था, कॉन्कर कर लिया था, और आपके ऊपर जैसे एकदम एकदम एक ऐसा एनर्जी बैठ गया था कि आप और कुछ भी नहीं देख पाए। बट इसी रिश्ते को लेके अभी आप शायद पिछले कुछ हफ्तों से आप बहुत परेशान हैं, और आप सिर्फ परेशान नहीं हैं, आप अभी समझ पा रहे हैं कि मे बी इट वॉज अ ट्रिक, मे बी इट वॉज अ बिग ट्रैप जहाँ पे आप फंस चुके हो, और वहाँ से आपको अभी निकलने का कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा है। जिसको आपने दिल दे बैठे वो आपका दिल का जैसे वो कीमा बना दिया, जिसने आपको जीत लिया था, आज वही आप पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि दिस इज़ नॉट अ सिंसियर अप्रोच फॉर लव, और इसको जब आप एनालिसिस कर रहे हैं तब आपको समझ में आ रहा है कि इट वॉज अ बेनिफिशियल, इट वॉज अ फाइनेंशियल बेनिफिट फॉर द ऑपोजिट पर्सन, आपके लिए नहीं। ठीक है, आपकी तरफ जिसने आए थे वो कोई फाइनेंशियल गेन, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट को देख के फॉर सम टाइम बीइंग आपके साथ रहने के लिए आ गया था। ये आपका पास्ट है। प्रेजेंट में क्या हो रहा है, आपका जो प्यार, आप फिर से इस रिश्ते को आप छोड़ना नहीं चाहते हो, आप इस रिश्ते में आप कैद हो गए हो। देखो ना, अभी भी जैसे इस इंसान के हाथ में आपका दिल का चाबी है, अभी भी जैसे आप अकेले एकदम खो जाते हो, यू डोंट नो हाउ टू लिव अलोन। तो ऐसे इस परिस्थिति में आप बार बार उसी को ढूंढ रहे हो, आप बोल रहे हो कि आई जस्ट वांट टू स्टार्ट दिस थिंग अगेन, आई डोंट वांट टू लूज यू, आई वॉन्ट दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन टू मी। जेमिनी, आप खुद बोल रहे हो कि ये मेरे लिए एक सोलमेट कनेक्शन है, आई एम वेरी मच हैप्पी विथ यू। तो तुम ऐसे करके नहीं जा सकते। बट ये बंदा देखो, ये बंदा जैसे ये इस बंदे का ना, ये दिस इज द अदर पर्सन्स माइंड, इसका ना दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसको सारा टाइम च्यू कर रहा है, आपका ही सोच इसके दिमाग में आ रहा है, और इसको ना आपको छोड़ने का मुझे ऐसा लग रहा है जैसे somebody is pressuring him, somebody is pushing him, somebody is pushing him। इसको कोई बड़ा सपना दिखा रहा है, हो सकता है कि इसका पेरेंट्स इन्वॉल्व हो सकता है इसका कोई XYZ हो, जो इसको पुश कर रहा है कि क्या कर रहा है तुम, एक ऐसे फालतू में फंस गया, तेरे को सोचना चाहिए था ना, यू हैव अ लॉन्ग ड्रीम, तेरे को दुनिया देखना है, तुमको घूमने जाना है, तुमको दुनिया के बाहर, मतलब इंडिया के बाहर, अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया के बाहर जाके अपना एस्टैब्लिशमेंट पे फोकस करना है, ये वो करके। बट आप जैसे इनको छोड़ के आपके लिए रहना बहुत मुश्किल है। इसके लिए जैसे ये आपसे भाग रहा है, या लिटरली स्पीकिंग कि ये आपसे भाग रहा है, आपसे दूर। बट जब भी आपसे दूर जा रहा है ना, उसके दिमाग में आप ही का सोच चले ही जा रहा है। ये कोशिश करके भी आपका सोच के बाहर नहीं जा पा रहा है, लाइक यू आर कंट्रोलिंग हिज माइंड, समझ रहे हो? जबकि वो बाहर है, स्टिल यू आर कंट्रोलिंग हिज माइंड, हिज और हर माइंड। ओके, तो फ्यूचर में क्या हो रहा है, कार्ड नंबर 43 7 डीप नोइंग। ये पूरा सिचुएशन से ना आपको काफ़ी एक्सपीरियंस होती है जेमिनी, आपको डीप नॉलेज मिलता है, आपको समझ में आता है कि जितना आसानी से, जितना इजी गोइंग आपको लग रहा था, द मैटर इज़ नॉट सो इजी गोइंग, ये उतना भी ये नहीं है। इसमें बहुत सारे पैसों की बात जुड़ी हुई है, देयर आर लॉट ऑफ फाइनेंस इन्वॉल्व। मुझे ऐसा तो लग रहा है जैसे जेमिनी, जिस जेमिनी का एनर्जी की मैं रीडिंग कर रही हूँ, मुझे जो जेमिनी पकड़ में आ रहा है जिसका एनर्जी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जेमिनी के हाथ में बहुत पैसा है, वेल एस्टैब्लिश्ड जेमिनी, ठीक है, और आपके पैसे के ऊपर बहुत नज़र है आपके ओपोनेंट पार्टी का। 43 34 देखो, मिरर इफेक्ट देखो, और डीप नॉलेज के साथ फाइनेंस का भी आपको क्लियर हो रहा है कि आप जब डुबकी मार के समझने का कोशिश करते हो कि जिस इंसान ने इतना पैशन के साथ मेरी ज़िंदगी में आए, मुझसे प्यार करने की बातें किए, इसके प्यार अचानक से गायब कैसे हो गए। तो आपको समझ में आया कि फाइनेंस को जब आप जोड़ने लगे तब आपको पता चला 3-4 महीने में शायद इसने 7-8 लाख का आपका जेब से निकाल लिया। मतलब कोई भी अमाउंट हो सकता है एज़ पर योर अर्निंग, एज़ पर योर स्टेटस। बट मुझे यहाँ पे लग रहा है जैसे बहुत पैसों का
लोचा झोल हो गया कहते हैं ना, हिसाब नहीं मिल रहा है, हिसाब नहीं मिल रहा है। और यही था जैसे प्यार की, आपको ना प्यार में डुबो दिया था, आप अंधे हो गए थे। मे बी जेमिनाई आपका जो कॉम्बिनेशन है, आपका कॉम्बिनेशन जेमिनाई एंड कैंसर, जेमिनाई एंड पाइसिस, जेमिनाई एंड स्कॉर्पियो हो सकता है। और जो ओपोनेंट है उसका भी पाइसिस हो सकता है। एंड कोई फायर साइन दिख रहा है, फायर साइन इज़ वेरी मच इन्वॉल्व इन दिस केस। हो सकता है आपका पेरेंट्स या तो उनका पेरेंट्स, हो सकता है आपका कोई थर्ड पार्टी या तो उसका कोई थर्ड पार्टी। बट आप अभी भी प्यार में जैसे डूबे हुए, अभी भी आपको ना होश नहीं आ रहा है, स्टिल यू आर इन अ ट्रॉमा। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया, अचानक से इतना प्यार कहाँ उड़ गया। फिर सब कोई मिला के आपको समझा रहा है कि देख तेरा पैसा लेने के लिए आया था, तेरा पैसा लूट लिया, नाउ द पर्सन गॉन। अभी तेरे को ये सच्चाई को मान लेना पड़ेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे के लिए आए थे, नॉट फॉर योर लव। मुझे ऐसा लग रहा है ना, इतनी आसानी से जाने मत देना जेमिनाई। आई एम फीलिंग बैड बिकॉज अगर इस इंसान का इरादा सिर्फ आपको लूटना था तो ये प्यार का नाटक, ये सोलमेट वाला अप्रोच, ये सब करना नहीं चाहिए था। क्योंकि दिल को लेके जो लूटता है ना, उसको मैं माफ़ नहीं कर सकती। आप लूटो, आओ मेरे को बोलो कि मेरे माँ का कैंसर है, बाप का ये है, फलाना ढिमका, कुछ भी बोलो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। बट पहले प्यार का नाटक करोगे, फिर जाल बिछा के ऐसा करोगे जैसे हम बेबस होके आपके ऊपर अपना सब कुछ निछावर करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एंड देन द रियलिटी चेक विल कम, लाइक यू नो, प्यार तो हमें अभी ना प्यार नहीं महसूस हो रहा है। तेरी ऐसी की तैसी महसूस की क्या है? जो महसूस कल तक हो रहा था आज अचानक से गायब हो गया। ये कोई दर्द है? घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द है क्या? है ना? सो अगर ऐसा कोई सिनेरियो किसी की, कोई भी जेमिनाई की जिंदगी में चल रहा है ना, आई विल रिक्वेस्ट यू, प्लीज डोंट लीव दिस मैटर इन दिस पॉइंट। इस पॉइंट में इसको मत छोड़ना प्लीज, ठीक है? स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड क्या बोल रहा है? वाइज लीडरशिप। सॉरी, मैं इतना देर तक क्यों पढ़ी, क्योंकि मैं समझ रही थी इपोना वाइज लीडरशिप। बात को समझो इसको। इसके हाथ में देखो, एक ग्रीन कलर का पत्थर टाइप का कुछ है। कार्ड नंबर है 14 मतलब 5, 4 + 1 = 5। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको अपनी कहानी की लीडर बननी पड़ेगी। आपको अपना कार का ड्राइविंग सीट में बैठना पड़ेगी। यू हैव टू ड्राइव योर ओन कार। सामने वाले को समझा देना पड़ेगा, भाई टक्कर से टक्कर मिला, ठीक है ना? तूने जैसे मेरे प्यार को यूज़ किया मेरे फाइनेंस तक पहुंचने के लिए, मेरे फाइनेंस को यूज़ करने के लिए, ठीक उसी तरह तेरा भी कुछ ना कुछ हिसाब बनता है। सो वाइजली काम करिए, वाइज लीडरशिप पे रहे, बट प्लीज़ ये वाइज वर्ड के ऊपर आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। ऐसा कुछ मत करिए जिससे वाइजनेस नहीं दिख रहा है, बट उसको छोड़िएगा मत, ये मेरा कहना है। कैसे कैसे लोग होता है, रियली आई एम फीलिंग बैड रे, आई एम रियली सॉरी जेमिनाई, मुझे सच में बुरा लग रहा है, बट मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आई एम विथ यू। कहीं पे भी तुम हो, तुम कहीं पे भी कोई भी दुनिया के कोने में से हो, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। अगर मैसेज कमेंट में मैसेज करो, मेरा नंबर वहाँ पे दिया रहता है, तो उस नंबर पे ना व्हाट्सअप करो, ठीक है? सो प्लीज़ ट्राई टू कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तो तब तक के लिए बने रहे, खुश रहे, अपना लड़ाई खुद लड़े, ठीक है? वाइजली। Thank you so much. God bless you. Om Namah Shivaya.